बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 का टॉपिक है हाइड्रोलिक प्रेस। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉ। प्रीवियस लेक्चर में पास्कल लॉ को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ पास्कल लॉ, और उसकी हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखी थी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आज हम उसकी एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस, उसको डिस्कस करेंगे। तो हम पास्कल लॉ को रीकैप कर लेते हैं कि पास्कल लॉ एक्चुअली क्या है। ब्लेज पास्कल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया था which is valid for both for the fluids, for the gases and for the liquids. So if the pressure at the one point of the confined fluids is increased by an amount of the pressure increased by the same amount at other parts throughout the fluid. इस फिगर में अगर देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से यहाँ जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वो इंक्रीज ऑफ प्रेशर जो है वो अदर पार्ट्स के ऊपर सेम ट्रांसमिट हो रहा है, इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है। और इस पॉइंट पे भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो पास्कल लॉ ये है कि अगर आप किसी भी लिक्विड फ्लूइड के किसी एक पार्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से इनसाइड जो है वो फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज कर सकते हो, तो वो प्रेशर जो है इंक्रीज ऑफ प्रेशर हर पार्ट्स की तरफ सेम जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस बेसिकली दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉ, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉ एंड इट इज़ हाइड्रोलिक प्रेस विच इज़ यूज टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट्स। हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए हम जो यहाँ पे डिवाइस यूज़ करते हैं, जो हम कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक प्रेस। अब ये किस तरह वर्क करता है इसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोलिक प्रेस की जो है वो फिगर देखेंगे। बेसिकली हाइड्रोलिक प्रेस में 2 इंटरकनेक्टेड सिलेंड्रिकल चैम्बर्स होते हैं हैविंग डिफरेंट डायमीटर्स। यहाँ पे उन दोनों के डायमीटर डिफरेंट है। एक डायमीटर को हम जो है वो उनके जो एरिया होंगे उसको ए से, और दूसरे वाले डायमीटर के जो एरिया है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि इन दोनों के डायमीटर्स डिफरेंट है सिलेंडर के, तो ऑब्वियसली उनके एरियाज जो हैं वो भी डिफरेंट होंगे। तो द चैम्बर्स आर कम्प्लीटली फिट विद द फ्लूइड एंड देयर टॉप एंड्स फिटेड विद पिस्टन्स। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 सिलेंडर्स जो है वो चैम्बर्स ले लिए। दिस इज़ लार्ज चैम्बर एंड दिस इज़ द स्मॉल चैम्बर। अब यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन हम लोगों ने यूज़ की हुई है। इस पिस्टन को यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई की गई है F1, और दिस इज़ द सेकंड पिस्टन, और ये यहाँ पे जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है दिस इज़ F2। इस सिलेंडर का हम लोगों ने एरिया ले लिया स्मॉल ए, और ये वाले जो चैम्बर है इस सिलेंडर का एरिया लार्ज है, तो इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया कैपिटल ए से। अगर आप इस फिगर में देखें तो इस फिगर में अब हमने क्या करना है कि यहाँ स्मॉलर पिस्टन पे जब आप पिस्टन को इनवर्ड मूव करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे F1, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस चैम्बर्स में यहाँ पे हम लोगों ने फ्लूइड जो है वो यूज़ किया हुआ है, और वो सेम फ्लूइड जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे इनसाइड द फ्लूइड जो है वो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। तो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ क्या होगा कि वो इंक्रीज ऑफ प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा टू द अदर पार्ट। यहाँ पे इक्वली सेम अमाउंट का इंक्रीज ऑफ प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा टू द अदर पार्ट्स। अब यहाँ पे अगर हमने कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट की होगी इस तरह, तो उसको हम ईजिली जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट को इजीली लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंक्रीज ऑफ प्रेशर है ये इस पिस्टन को अपर डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो प्रेशर की वजह से बेसिकली प्रेशर एक्चुअली क्या होता है, द फोर्स अप्लाइंग पर यूनिट एरिया। तो इस वाले पिस्टन के ऊपर जो है वो एक फोर्स अप्लाई होगी, प्रेशर अप्लाई होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, और उस फोर्स को हम लोगों ने कह दिया F2। तो अगर आप देखें कि इस फिगर में स्मॉलर फोर्स की वजह से स्मॉलर फोर्स हम यूज़ करें, और वो फोर्स जो है वो किस तरह जो है वो लार्जर फोर्स में कन्वर्ट हो रही है बाय यूजिंग द पास्कल लॉ। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। प्रेशर जो अप्लाई हो रही है ऑन द पिस्टन ऑफ द स्मॉलर एरिया इज गिवन बाय P इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय A। प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। सो स्मॉलर पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाई हो रही थी वो F1 थी, और स्मॉलर पिस्टन का जो एरिया था वो स्मॉल a, तो इसलिए उसका प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल a।
So applying the Pascal law, the pressure on the larger piston of the area capital A will be the same as the small piston. क्योंकि according to the Pascal law same जो है वो pressure apply होगा on the smaller piston and the larger piston. तो यहाँ पे जो pressure है इसलिए हमने इसको P1 और P2 से इसलिए नहीं represent किया क्योंकि यहाँ पे according to the Pascal law pressure applied to the smaller piston is equal to the pressure applied to the larger piston. तो लार्जर पिस्टन पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको हमने P2 से लिखा विच इज़ इक्वल टू द F2 डिवाइडेड बाय A. अब आप इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर लें तो यहाँ पे F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल A इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल a आ जाएगा. अब इस फार्मूले से हम जो है वो F2 फोर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं क्योंकि F1 फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है ऑन द स्मॉलर पिस्टन. तो उसकी मैग्नीट्यूड और दोनों सिलेंडर्स के जो एरियाज हैं उनकी वो हमें पता होंगे. हम यहाँ से F2 जो है वो फोर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ से F2 फोर्स कैसे फाइंड करेंगे अगर आप इस इक्वेशन को अरेंज कर लें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल a. अब ये वाली जो रेशो है कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल a इट इज़ ग्रेटर देन 1. ये क्यों 1 से ग्रेटर होगी क्योंकि हमारे पास जो पिस्टन है लार्जर जो पिस्टन था उसका एरिया कैपिटल A था. तो ऑब्वियसली कैपिटल A की जो एरिया है वो ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू द एरिया ऑफ द स्मॉल पिस्टन. तो इसीलिए ये जो रेशो है वो क्या होगी ग्रेटर देन 1 होगी. तो जब ये रेशो ग्रेटर देन 1 होगी तो यहाँ पे ये जो दोनों फोर्सेस हैं F1 और F2 इनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगी बल्कि F2 जो है वो ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू द F1 क्योंकि F1 जो है वो एक लार्जर वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 1. तो ऑब्वियसली हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा ग्रेटर होगा. तो दैट्स वाई द फोर्स अप्लाइड ऑन द लार्जर पिस्टन F2 जो कि हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करी है वो फोर्स जो है उसकी मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगी. द रेशो A डिवाइडेड बाई इज ग्रेटर देन 1 एंड द फोर्स F to that acts on the larger piston is greater than the force F1 acting on the smaller piston. So this is the hydraulic system working and ये इस हाइड्रोलिक सिस्टम की वर्किंग को जो हमने फोर्स का फार्मूला डिराइव किया हुआ है इसे हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर्स भी कह सकते हैं. तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम इन अ व्हीकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि पास्कल लॉ की सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एप्लीकेशन है. तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें.